अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, हाउ आर यू? होपफुली एवरीवन विल बी फाइन। अच्छा, आज जो हमने स्टार्ट करना है असाइनमेंट नंबर 8 से स्टार्ट लेना है प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंस हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। व्हाट आर प्रोनाउन? A pronoun is a word that can be used instead of a noun such as I, we, they, you, he, she, it. ठीक है, यानी ऐसे वर्ड्स जो कि नेम्स की जगह यूज़ हो सकें, नाउन्स की जगह यूज़ हो सकें, दीज आर कॉल्ड प्रोनाउंस। ठीक है, यानी नाउन्स की जगह हम उन्हें यूज़ कर दें। सो कंप्लीट ईच सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। ये जो वर्कशीट है, ठीक है, आप सबके पास हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है, तो ये आपने ख़ुद सॉल्व करनी है। ठीक है, एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल मैं आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ। जो डिलीवर्स पिज़्ज़ा। ठीक है, अब जो की जगह क्या आएगा? ही इज़ अ सिंगुलर। ठीक है, तो ही हम लगा देंगे, ही डिलीवर्स पिज़्ज़ा। उसके नेम को रिप्लेस करके हमने एक वर्ड लगा दिया, दैट इज़ द प्रोनाउन एंड दैट विल बी द ही। ठीक है, देन मिस स्मिथ इज़ अ गुड कुक। ठीक है, अब आप खुद बताएं इसमें क्या आएगा। ये आपको चॉइसेस गिवन है, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। ठीक है, मिस स्मिथ है यानी फीमेल है, तो उसमें ऑब्वियसली क्या आएगा? शी इज़ अ कुक। देन माई सिस्टर इज़ नाइस, अगेन शी इज़ नाइस। सारा इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ अ स्टूडेंट। द बुक इज़ इंटरेस्टिंग, अ बुक है। ठीक है, यहाँ पे कोई मेल या फीमेल की बात नहीं हो रही। सो बुक इज़ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए आप हमेशा क्या यूज़ करोगे? इट इज़ इंटरेस्टिंग। ओके, then you have these backpacks are expensive, so you can replace these backpacks by they. Okay, the pizza is delicious, it is delicious. ठीक है, सो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी सारे आप खुद करेंगे, बहुत इजी हैं। ठीक है, होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई कन्फ्यूजन हुई तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, बट ओवरऑल ये सारी एक्सरसाइज आपने खुद करनी है, और ये एक्सरसाइज करके हार्ड कॉपी में आप अटैच कर सकते हो अपनी नीट नोटबुक पे, या तो फिर ये सारी चीज़ें आप बनाओ खुद से और नीचे फिल इन दी ब्लैंक्स वगैरह लिखो और वो अलग से काम करो। ठीक है, या फिर ये पूरी शीट जो है वर्कशीट, ये आप सॉल्व करके अपनी कॉपी पर जस्ट अटैच कर सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव असाइनमेंट नंबर 9, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़, देन वी हैव प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, टेंस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उनमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसके रूल्स क्या हैं? सबसे पहले हमारे किसी भी सेंटेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है दैट इज़ द सब्जेक्ट। ठीक है, यानी जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है सबसे पहले वो आ जाता है। वो नाउन ही होता है। ठीक है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ओके, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं, इज़, एम, आर। ठीक है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होती हैं, दूसरे टेंसेस में दूसरी होती हैं। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट टाइम लाइक यूज़ करेंगे। ठीक है, विल, शैल फॉर एग्जांपल। देन वी हैव वर्ब। ठीक है, वी से वर्ब है और आईएनजी, यानी आपने वर्ब यूज़ करना है और साथ में उसके साथ आईएनजी अटैच करना है। एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट, जो वो सब्जेक्ट किसी चीज़ पर काम कर रहा है वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल्स हम देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सिंगुलर के लिए, ठीक है, ये आपने एक जो है स्ट्रक्चर इसका याद रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब आता है, देन वर्ब के साथ आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए ही, शी, इट यूज़ करेंगे। ठीक है, और साथ में आ जाएगा इज़। ठीक है, और साथ में आ जाएगा वर्ब के साथ आईएनजी और साथ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। अगर तो सिंगुलर सब्जेक्ट मेल फीमेल है, ही, शी, अगर वो कोई ऑब्जेक्ट है तो इट। ठीक है, देन फॉर प्लूरल ऑब्जेक्ट्स क्या यूज़ होगा? वी, दे, यू। ठीक है, सेम अगर वो पर्सनस हैं तो वी, यू, और कोई थिंग उस थर्ड पर्सन है तो उसके साथ भी दे आप यूज़ कर सकते हो अगर प्लूरल है। ठीक है, देन साथ में आर, देन वर्ब के साथ आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, फॉर आई, यानी आई के लिए अगर कोई सेंटेंस है तो आई प्लस एम, आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, देन वर्ब के साथ आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। ये तो थे रूल्स। अब हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है,
सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैन बी यूज टू एक्सप्रेस समथिंग हैपनिंग राइट नाउ। ये यूज़ क्यों होता है कि आपने कोई चीज़ बतानी है कि अभी हो रही है, जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, आई एम प्लेइंग, मैं खाना खा रही हूँ या मैं पका रही हूँ, आई एम कुकिंग, ठीक है, आई एम ईटिंग, ठीक है। सो कोई भी कि राइट नाउ अभी अभी क्या हो रहा है या अभी अभी क्या नहीं हो रहा, ये चीज़ बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे ही इज़ नॉट स्टैंडिंग, वो खड़ा नहीं है, ठीक है। अनीक इज सिटिंग इन द चेयर, अनीक चेयर पर बैठा हुआ है, ठीक है। यू आर नॉट वॉचिंग द मूवी, तुम मूवी नहीं देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके पास जो आपने फिल करनी है, ठीक है। लाइक आपने हेल्पिंग वर्ब भी इसमें लगाना है और वर्ब के साथ आईएनजी भी लगाना है। वर्ब आपको ब्रैकेट में गिवन है, जैसे ही डैश लिव इन अ स्मॉल अपार्टमेंट, तो ही है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज़, ठीक है। और साथ में लिव है तो लिव के साथ हम आईएनजी लगा देंगे, लाइक LIVING, लिविंग, ही इज़ लिविंग इन अ स्मॉल अपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद आई है, सो क्या आ जाएगा, आई एम, राइट है तो राइटिंग नाउ, आई एम राइटिंग नाउ, ठीक है। देन वेयर डैश यू डैश, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। यू है ना तो उससे पहले आर आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन फॉर्म है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो यू के बाद आर आता, लेकिन ये क्वेश्चन है तो यू से पहले आर आएगा। वेयर आर यू गोइंग, सो गो है तो ING। देन ही इज़ वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट एट द मोमेंट, वी आर वेटिंग फॉर यू, इट इज़ रेनिंग, द बॉयज़ are jumping up and down, they are participating in the program, the baby is crying because he is hungry, Rabia and Sanya are playing chess, mother is baking a cake for my birthday, she is doing her homework, you are combing her hair, I am knitting a sweater, my friends are making paper boats, ठीक है। These are very easy, ठीक है, मैंने आपको खुद बोल कर बता दी है, ठीक है। सो अब आपने ये एक्सरसाइज भी इसी तरह इस वर्कशीट पे हार्ड अगर आपके पास है तो सॉल्व करनी है और अपनी नीट कॉपी पर अटैच कर देनी है, ठीक है। न्यू बच्चे लूज शीट्स पर ही करेंगे अटैच, ठीक है। और जी होपफुली सबको लेक्चर समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। फिर भी किसी को क्वेरी है सो यू कैन आस्क, अगर जिसने नहीं अटैच करनी तो वो सारा एज इट इज़ ये नीट कॉपी पर लिखेगा या लूज शीट्स पर लिखेगा, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।